हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। हम कर रहे हैं एवरेज आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, यदि आपको एवरेज में दिक्कत होती है, यदि आपको एवरेज समझ में नहीं आता है कि कैसे सवाल करें, कैसे एवरेज निकालें, किस प्रकार से एवरेज के सवालों को सॉल्व करें, तो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने सवालों को सॉल्व करने के तरीके से होती है। तो हम आज आपको एक ऐसा सॉलिड मेथड बताने वाले हैं जिससे कि आप एवरेज चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। जी हाँ, तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको इतना मज़ा आएगा एवरेज से कि आपको एवरेज से प्यार हो जाएगा। जी हाँ, जितनी दिक्कत आपको सवाल सॉल्व करने में होती है, अब उतना ही आप अधिक सॉल्व करने की इच्छा करेगी एवरेज के सवालों को देख के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पहली 9 संख्याओं का विषम क्या होगा। पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। सवाल गलत लिखा है पहला ही। पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये है सवाल। इसको आप समझ लीजिए। पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसका उत्तर क्या आएगा, हम आपको उत्तर लिख दें पहले सवाल का। पहली 9 विषम संख्याओं का औसत जो है वो 9 आएगा आंसर। पहली 9 विषम संख्याओं का औसत 9 होगा। देखिए उत्तर है आपका। हुआ ना अचंभा आपको। जी हाँ, इसी तरह से हम पढ़ाएंगे आपको औसत। पहली 9 विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी आप सभी को पता है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17। अब औसत का मतलब बीच वाली संख्या। तो भैया 9 संख्याओं में 4 इधर हो जाएंगी और 4 इधर हो जाएंगी, आपका 9 उत्तर आएगा। तो यही तो आपका सवाल पूछ रहा है। 9 भैया बीच वाली संख्या औसत होती है, तो ये आपका ये हो गया। अब एक और तरीका इसका क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी कि 17। 1 + 17 बटे 2 यानी कि 9 आपका उत्तर। अब हम चलिए इसको आपको बताते हैं कि कैसे आपको ये 9 आया है। इसी प्रकार से 9 आया है जैसा कि आपने देखा। अब देखिए पूछ लिया है आपसे प्रथम 9 संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत। आपसे कुछ भी पूछ ले, यानी कि जो आपका जितनी संख्याओं का पूछेगा वही उत्तर होगा। पूछ ले कि पहली 25 विषम संख्याओं का औसत 25 होगा। पहली 1000 विषम संख्याओं का औसत 1000। कोई भी पूछ ले, आपका उत्तर क्या होगा, जो यहाँ पे संख्या रहेगी वही आपका उत्तर होगा। कुछ नहीं करना है, कोई माथापच्ची नहीं करनी है, कोई भी दिमाग आपको नहीं लगाना है। तो अब आपका पहली विषम संख्याओं का कभी भी औसत पूछ ले, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उत्तर देने में। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या, पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इसका क्या होगा, इसका कितना होगा, 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत का मतलब इसका कितना हो जाएगा, 6.5 आंसर। जी हाँ, 12 है, 12 + 1 करिए बटा 2 कर दीजिए, आपका 13 बटे 2 6.5 आपका आंसर। यही आपका उत्तर आएगा। जी हाँ, इसी प्रकार से उत्तर। फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जितनी आपकी 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आपको पता है कि 12 प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 12 तक होंगी, यानी कि ये 12 हो जाएगी अंतिम, और पहली प्राकृतिक संख्या 1 + 12 और बटे 2 यानी कि 13। 13 बटे 2
6.5 यही उत्तर होगा। जी हाँ, अब आपसे परीक्षा में पूछ ले पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो कितना होगा आपको पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 100 में 1 जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 50.5। यही उत्तर होगा आपका। इसी प्रकार से आपको उत्तर को निकालना है। जी हाँ, आपको परीक्षा में पूछे इसी प्रकार से चुटकियों में आपके उत्तर आएंगे परीक्षाओं में। अब अगला क्या है, प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए कह रहा है कि प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत, तीसरे सवाल का उत्तर आपका होगा 40 आंसर। कितना आसान लग रहा है ना आपको एवरेज। जी हाँ, हम पहले ही बताए थे कि इसी तरह से जितना भी आपसे पूछा है उसमें 1 जोड़ दीजिए, 39 + 1 = 40 आपका उत्तर। जितना भी आपसे प्रथम 100 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 100 + 1 101। अब प्रथम 39 सम संख्या कितना होगी, 2 4 6 8 10 ऐसे ही आप जाएंगे। फिर आपको क्या करेंगे, जब आप आगे पहुँचेंगे तो कितना हो जाएगा, अब आपकी अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, प्रथम 39 जो सम संख्या होगी उसका जो अंतिम, ये देखिए बीच में आप 39 लिखेंगे तो ये होगी आपकी 40 38। इसी प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे तो आपका जो एवरेज होगा उसके बीच की संख्या ये 40 निकल के आएगी। चलिए, ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 15 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 18 दे रहा है। तो ठीक है, यदि सभी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए, सभी संख्या को 2 से आप विभाजित कर दें तो क्या उत्तर आएगा आपका, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपका देखिए क्या होगा, कह रहा है कि 18 है, औसत ही इसमें दे दिया है तो 18 ही रहेगा। 15 संख्याओं का 18 औसत है। अब कह रहा है कि सभी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए। आपसे हम एक काम कर दें कि आप 15 भाई हैं, सभी के पास 18 रुपये हैं, ठीक है। अब उनमें से क्या किया जाए, उनमें से सभी भाइयों के पास से जितना है उसका आधा आधा ले लिया जाए, यानी कि 2 से भाग दे दीजिए, सभी भाइयों से 9 रुपये ले लिया जाए, ठीक है। यही तो सवाल कह रहा है, यानी कि इस 18 में से 2 से भाग देने का मतलब 2 से आप भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 औसत हो जाएगा, एवरेज। यही आपका आंसर होगा। या तो आप ऐसा करिए कि एक काम करिए, इसको पहले 2 तरीके से आप कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट इसको भाग दीजिए, आपका औसत निकल के आ जाएगा। या फिर आप करिए 15 में 8 का गुणा करिए, पहले 15 × 8, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर 2 से इसमें से भाग दे दीजिए, कितने का भाग दे दीजिए, 2 से, सॉरी ये 18 है, 18 से अगर भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा 2 से भाग दे दीजिए तो ये 140 हो जाएगा। 140 का 15 से जब आप भाग देंगे, 15 8 120 और 15 270 होगा, सॉरी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अगर इसको भाग दीजिएगा तो 130 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 135 का 15 से जब आप भाग दीजिएगा तो 9 आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना औसत दिया है उसी में आपको 2 से भाग दे देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये पहले 4 सवाल रहे। कितना फैंटास्टिक तरीके से आप सवालों का उत्तर निकालेंगे, ये हमने आपसे पहले भी कहा था और आगे भी कहेंगे। एवरेज अब आपको आसान लगने लगेगा कोई भी प्रश्न। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं, अभी तक देखिए क्या हो रहा है कि सम था, अब विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो हमसे क्या मतलब भैया, जो उत्तर पूछ रहा है प्राकृतिक संख्याओं का, और उत्तर हमसे क्या पूछता था, जितना भी हमसे पूछता था, जैसे 1 से 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछता था तो n+1 कर देते थे। भैया यहाँ पे विषम शब्द लग गया है, तो विषम का मतलब कुछ नहीं यहाँ पे, तो विषम का मतलब जो
प्रश्न पूछा है वही औसत का उत्तर होगा, तो ये भी आपका 20 आंसर हो जाएगा। फिर वही सवाल आपके सामने आ चुका है कि 20 प्रथम 20 विषम का, तो 3, 5, 7 इस प्रकार से जब आप आगे बढ़िएगा तो जो प्रथम 20 संख्याओं का औसत होगा वो 20 होगा, उसको सबको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपका उसका उत्तर रहा। देखिए यहाँ पे 9 विषम संख्याओं का औसत कितना 9 था, इसी प्रकार से यहाँ भी होगा, n आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं। 10 संख्याओं का औसत 30 है, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा? भैया ये बताइए कि आप 10 लोग हैं, 10 फ्रेंड हैं, सभी के पास 30-30 रुपए है, अब सभी को क्या कर दिया जाए, 5-5 और दे दिया जाए तो सबके पास 35-35 होगा, तो क्या कोई किसी के पास फ़र्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। तो ये भाई वही बात है, 5 जोड़ दीजिए औसत में सभी को। अब चाहे इसको आप करिए कि भैया 30 से 10 का गुणा करिए, 300 आए, फिर 10 लोगों को 5-5 दिया जाए तो 50 हो जाए, तो 350 हो जाए, फिर 10 से भाग 1 दीजिएगा तो 35 होगा। सही सिंपल सा है कि 5 भैया सबको जब दिया जा रहा है तो ये 35 हो जाएगा, क्योंकि 5 औसत भी तो बढ़ जाएगा। यही तो आपका उत्तर होगा, तो 35 आंसर होगा। कितना सिंपल सा आपके सामने उत्तर है। आगे हम देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है कि भैया 5 संख्याओं का औसत 35 है। 5 संख्याओं का औसत 35 है भैया, ठीक है, हम सब मान लिए। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 35 है। कह रहा है पहली 2 संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए और अंतिम 2 संख्याओं में 10 घटा दिया जाए, यानी कि एक संख्या कितनी होगी यहाँ पे? अगर इसका आप औसत देखिए निकालिएगा तो इसको क्या कर, 5 संख्याओं का औसत 35 है, एक संख्या बराबर 7 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक संख्या बराबर 7 हो जाएगी, तो पहली 2 संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, यानी कि पहली 2 संख्याओं में आप 5 जोड़िएगा तो 10 की वृद्धि हो जाएगी, यही तो हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। फिर कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं में क्या करिए, 10 घटा दीजिए, यानी कि फिर अंतिम 2 संख्याओं का फर्स्ट 2 संख्या और लास्ट 2 संख्या। अब इसमें कह रहा है कि 10 घटा दीजिए, यानी कि 20 हो जाएगा, 2 संख्याओं का 20 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे 10 प्लस हो रहा था, यहाँ 20 माइनस हो रहा है, तो ये माइनस में 10 चला जाएगा, यानी कि 35 जब माइनस में 10 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो एक संख्याओं का औसत कितना होगा, 5 बचेगा। या फिर आप सिंपल से घटा दीजिए कि भैया 5 लोगों में 10 की कमी हो रही है, तो 5 लोगों में 10 की कमी हो रही, तो 1 लोग में 2 की कमी होगी, यानी कि टोटल अगर हम औसत देखेंगे यहाँ पे तो सॉरी, ये 35 में से अगर 2, ये तरीका नहीं सही है, 35 में से 2 की कमी हो जाएगी तो औसत आपका नया निकल के आएगा 33। भैया यही तो कह रहा है सवाल कि भैया 35 एवरेज है, और 35 एवरेज में अगर आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, भैया 35 का आप कितने में गुणा करिए, 5 से गुणा करिएगा तो 5 5 25, 5 3 15, 2 17, 175 में से 10 घटाइएगा तो 165 आएगा। अब 165 में से फिर 5 से भाग दीजिएगा तो 33 ही तो आएगा। तो यही तो उत्तर है भैया। तो पूरे में करने की क्या ज़रूरत है भैया, 5 लोग हैं, 10 कम हुआ तो एक में 2 कम हो रहा है, तो सभी में तो 2 कम होगा, तो 35 में से 2 घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 33। तो 33 आपका उत्तर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। कह रहा है कि यदि 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 हो, ठीक है, क्वेश्चन 7 है आपके सामने, 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। देखिए 6 क्रमिक संख्याओं का औसत है, ठीक है, तो क्रमिक संख्याओं का औसत का क्या मतलब होगा, यहाँ पे आप पहले समझिए। देखिए क्रमिक संख्याओं का औसत का मतलब क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा, फिर ठीक है इधर 24, 23, 22। देखिए ये तो 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, तो उनमें से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए।
ठीक है, यही तो सवाल कर रहा है। 25 क्रमिक सम संख्याओं का औसत यहाँ पे है, सम संख्याओं का औसत 25 है। ठीक है, तो 25 के बाद भैया अगली जो सम संख्या आएगी कितनी आएगी, 26 आएगी, और अब उसके पहले वाली 24 आएगी। ठीक है, तो 6 क्रमिक संख्याओं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3, ये 6 संख्या आपकी क्या हो गई कि नहीं हो गई। तो यही तो है, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो उनमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, ये 6 संख्या है, तो आपके सामने ये हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल यही तो कह रहा है आपसे कि सवाल आपसे कह रहा है, एक सेकंड यहाँ पे हम रुकते हैं। हाँ, तो ये 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, तो छोटी व बड़ी संख्या में आपको अंतर बताना है। तो सबसे भैया ये औसत हो गया, एवरेज यानी कि बीच वाला, इसके बड़ी 3 संख्या इधर हो गई, इससे छोटी 3 संख्या ये हो गई। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, बड़ी संख्या 28 हो गई, सबसे छोटी संख्या 22 हो गई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 का अंतर आ जाएगा। इसी प्रकार से 8 का पूछ ले तो भैया 1 इधर बढ़ जाएगा, 1 उधर। 12 का पूछ ले 2 इधर 2 उधर, और लास्ट वाले में से पहले घटा दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि कह दे कि 99 यानी कि 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 99 है, तो आपको देख के डरना नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सम क्रमिक संख्याएं तो अगली 100 हो जाएगी, यहाँ पे 6 की जगह 12 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 हो जाएगा, ये 98, ये 96, ये 92, ये कितना हो जाएगा आपका 102, 104। 104 में से जब आप 92 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 12, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से परीक्षा में सवाल पूछेंगे और कितना आसानी से आप इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे परीक्षा हॉल में। तो ये रही आपके लिए पहली औसत की क्लास, जो कि बेसिक एलिमेंट्स थे, इसको हमने देख लिया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपकी औसत की अगली क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और मस्ती से जीते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।